Exercise 2A, question number 12. Bernard had 1 kg of sugar. He used 1/4 kg of sugar to bake cookies, 3/5 kg of sugar to bake some cakes, and the remaining sugar to bake muffins. How much sugar did he use to bake muffins? अच्छा, 3 तरह की वैल्यूज इसने दी हुई हैं। सबसे पहले तो उसने दी हुआ है कि टोटल उसके पास जो मैस ऑफ शुगर है वो कितने दिया हुआ है, वो 1 kg है। अच्छा, अब उसमें से 1/4 जो है वो यूज कर रहा है किसके लिए? बेक कुकीज, ठीक है, यानी कुकीज बनाने के लिए। और 3/5 जो है वो यूज कर रहा है टू बेक सम केक्स। और उसके बाद वो कह रहा है कि ये 2 बनाने के बाद जो बाकी आपके पास जो शुगर बचती है वो म्यूफिन बेक करने के लिए जो है वो यूज कर रहा है। तो वो उसकी जो है वो आपने मैथ जो है वो आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो टोटल उसके पास शुगर है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी टोटल मैस ऑफ शुगर, ठीक है, वो 1 kg है उसके पास है, टोटल ये है। आगे उसमें से जो शुगर जो है वो बेक केक्स और जो बेक कुकीज है उसको हम लिखते हैं शुगर टू बेक कुकीज, वो है उसके पास जी 1/4 किलोग्राम। और सेकंड जो है शुगर टू बेक केक्स, ये उसने दी हुई है 3/5 kg, ठीक है, ये है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो बाकी बचेगी ना, ये 2 यूज बेक कुकीज और बेक केक, इसके बाद जो म्यूफिन के लिए है वो आपने जो है वो फाइंड करनी है। तो हम यहाँ लिखते हैं देयरफॉर मैस ऑफ शुगर टू बेक म्यूफिन्स, ठीक है। अच्छा, वो क्या होगी, टोटल हमारे पास 1 kg है। अब उसमें से ये जो हमारे पास जो है 1/4 इसको भी हम सबट्रैक्ट कर देंगे और 3/5 जो है इसको भी हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो बेक म्यूफिन्स के लिए जो है वो शुगर बच जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखें ये 1 बाई, अच्छा, अब इसको 1 को क्या हम 1/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू सिंपल आ गई जी, आपके पास 1/1 माइनस 1/4 माइनस 3/5। इसको हम सिंपली जो है वो इसको, अब सब मेथड क्या है इसका, सबसे पहले हमने 1, 4 और 5 जो है इसका एलसीएम लेना है। अब देखिए 4 और 5 में तो कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल एलसीएम जब निकालेंगे तो वो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है वो 20 आ जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, आपका जो डिनोमिनेटर है उसको हमने 20 लेके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये पहले आपके पास 1 है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह जो सेकंड है 4 है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह न्यूमिनेटर को 5 से। और आखिरी हमारे पास 5 है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है वो हम लिख लेते हैं। वो है जी, इसको नीचे से मैं रिमूव कर दूं जी, ये हो जाएगा जी आपके पास 20/20। नेक्स्ट हमारे पास 5 को 1 से, यानी न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 1 5 डिवाइडेड बाई 5 4 20। और आखिरी हमारे पास है 3 4 12 डिवाइडेड बाई 5 4 20। अब डिनोमिनेटर आपके सेम आ गए, तो डिनोमिनेटर को यहाँ 20 की वैल्यू लिखेंगे और न्यूमिनेटर्स जो है उसको आपस में जो है वो हम सॉल्व कर देंगे। अच्छा, अब देखें हमारे पास इसमें जो 20 ये प्लस का है और ये आपके पास 5 और 12 जो है ये आपके नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी 20 नेगेटिव, दोनों को मैं सब आपस में ऐड करूँ तो ये -17 आ जाएगा और नीचे 20। अब 20 में से 17 को सबट्रैक्ट करें तो आपके पास 3/20 kg। तो ये आपके पास वो शुगर बच गए जो आपने बेक म्यूफिन्स के जो है वो यूज़ करनी है।